हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एमयू। मैं उमंग, आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। आशा रखता हूँ कि आप सब खुश होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में अंकगणित प्रगति भी कहा जाता है। तो देखिए, शॉर्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं वही एक जोक जो मेरे पास बचा कुचा है वही वापस रिपीट करता हूँ। तो आप लोगों ने फिर हेरा फेरी मूवी देखी है। फिर हेरा फेरी मूवी में वो कहता है ना, लक्ष्मी चिट फंड, और राजू उसको समझाता है राजपाल यादव को कि 25 दिन में पैसा डबल। तो अगर वो स्कीम को हम देखें तो पहले दिन पे मान लीजिए कोई 10 रुपये इन्वेस्ट करता है तो 25 दिन बाद 20 हो जाएंगे, 50 दिन बाद 40, 75 दिन बाद 80 और 100 दिन बाद 160। देखिए, राजू को तो उसका पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये वीडियो पूरा देख के आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ जाएंगे। अगर मेरी माने तो आपका मैथमेटिक्स का बहुत इजी चैप्टर है। इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। गिन के 2 या 3 फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। सम इसके वर्डिंग्स डिफिकल्ट है, बट सम सॉल्व करने जाओ तो वो तो और भी ज़्यादा आसान है। तो आई होप आप इस लेसन को अच्छे से समझोगे, पूरा ध्यान लगा के देखिएगा। और अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसका सोल्यूशन आपको 100% दे देंगे। तो देखिए, आपके समझने के लिए ये चैप्टर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अभी से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी ही कहेंगे पूरे चैप्टर में। देखिए, एपी अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश नहीं है, एपी है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एग्जाम में गलती से भी अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश मत लिख के आना, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, हम जानेंगे कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसकी क्या खास बात है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि अगर पूरा जो एक सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एक नंबर सीरीज है, तो उसमें मान लीजिए मुझे 20वां टर्म चाहिए, 35वां टर्म चाहिए, 19वां टर्म चाहिए, तो यानी कि nth टर्म। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि काफ़ी बार आपको नहीं पता होता, वेरिएबल लेना होता है। तो जब नंबर की बात आती है ना, तो नंबर n से शुरू होता है, तो नंबर का वेरिएबल भी हम n ही लेते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड लास्ट हम करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि पहले तो 20वां टर्म कौन सा है, मान लो n इज इक्वल टू 20 है, तो 20वां टर्म कौन सा है, और फिर फर्स्ट 20 का अगर सम करें तो कितना होता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे ना, मैं आपको बहुत फेमस मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस की एक कहानी बताऊंगा। जब वो स्कूल में थे, जब वो 10 साल के थे, उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन चमत्कार किया था, मतलब ही वॉज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट। अगर 3 मैथमेटिशियन की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में, तो न्यूटन, आर्किमेडेस एंड कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन तीनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कहने का पॉइंट है कि हम ये देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसी से हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। जानते कौन से एपी है और कौन से एपी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। पहला है 1 2 3 4 एंड चलता जाएगा ये सीरीज। फिर दूसरा है 100 70 40 10 एंड ये सीरीज चलता जाएगा। फिर है -3 -2 -1 0 एंड चलता जाएगा। 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट सीरीज, -1 -1.5 -2 -2.5 एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले टर्म में देखो, जब भी आप ऐसे नंबर को सीरीज में लिखो, यानी कि एक साथ ऐसे जब नंबर्स लिखो, तो ये हर एक जो नंबर है ना, इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं, टर्म। यानी इस पर्टिकुलर में 1 2 3 4 इनफाइनाइट टर्म्स है, इजंट इट। कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये सीरीज चलता ही जाएगा। 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, और हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज चलता जाएगा। लेकिन हर एक नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्म। तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, इनको क्या कहते हैं, टर्म। अभी एक बात बताओ, अगर आपने स्कूल में ABCD सीखा होगा, आई एम एज्यूमिंग कि आपने सीखा होगा, तो सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, लेटर A आता है। तो बस, तो हर एक जो सीरीज होती है ना, उसके पहले टर्म को हम A1 कहते हैं। क्या कहते हैं, A1। A मतलब उसका टर्म, 1 मतलब पहला। फिर सेकेंड टर्म को हम क्या कहेंगे, A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, AN तक। क्यों, क्योंकि n नंबर्स है, हमें नहीं पता कितने नंबर्स है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसको टर्म कहते हैं। A1 A2 A3 A4, ये क्या है, सारे टर्म्स है। अभी एक बात देखिए, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 - A1। याद रखना, कभी भी पहले में से दूसरा नंबर माइनस नहीं होता।
दूसरे में से पहला होगा। अगर आप AP कर रहे हो ना तो ये चीज़ ध्यान में रखें, हमेशा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। A3 माइनस A2 करके देखो तब भी कितना आ रहा है आंसर, 1 ही आ रहा है। A4 माइनस A3 तब भी 1 ही आ रहा है। तो कहने का पॉइंट है कि इनका क्या है, 1 को क्या कहेंगे हम, दोनों का डिफरेंस है, इजंट इट, दोनों का डिफरेंस है, यानी दोनों में इतना फर्क है, इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन फर्क है। ये पूरे सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। वैसे ही इसका अगर देखिए ये A1, A2, A3, A4, तो देखिए इसमें अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस को हम D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, D। D क्यों, अरे भाई डिफरेंस D से चालू होता है तो कॉमन डिफरेंस भी D से लिखेंगे, इजंट इट। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 70 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 30। अच्छा, अब देखते हैं 40 माइनस 70 करके, तो क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी 40 माइनस 70, तभी भी क्या आ रहा है, माइनस 30। 10 माइनस 40, यानी A4 माइनस A3, यानी 10 माइनस 40, तभी भी आंसर क्या आ रहा है, माइनस 30। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, यस सर सेम है, माइनस 30। पहले में सेम था, यस सर सेम था, 1 था। इसका निकालो कॉमन डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा, -2 माइनस -3, यानी ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, +1, पॉजिटिव 1 है, याद रखना। तो -3 प्लस 1 क्या होगा, -2, -2 प्लस 1 -1, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, 2 3 4 इनफाइनाइट। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सर, इसका कॉमन डिफरेंस है +1। इसका देखिए 3 3 3 3, तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालो तो 0 का आ रहा है, इजंट इट। तो यानी इसमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, 0 है, 0 कोई डिफरेंस नहीं है, 0 तो सेम ही वैल्यू हो गया ना, 3 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1.5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू -0.5। तो सर इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, -0.5। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म A है, A1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ सीरीजेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई भी नंबर रेंडमली लिख दो तो क्या वो AP बन जाएगा, नो सर। AP तभी बनेगा ना जब आपका D या तो पॉजिटिव, या तो D होगा पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। यस सर, 0 भी एक कॉमन डिफरेंस हो सकता है। हमने लास्ट में देखा था 3 3 3 3 3 3 3 3, इजंट इट। तो कहने का पॉइंट है AP वही होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा हर एक टर्म्स में, यानी कि दोनों में जो फर्क होगा ना वो सेम रहेगा। कहने का मतलब है, मान लो आपने A2 माइनस A1 किया, आपको 3 मिला, फिर आपने A3 माइनस A2 किया, आपको 7 मिला, दिस इज नॉट AP। ये अलाउड नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कॉमन डिफरेंस आपका सिर्फ सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम है ना कॉमन डिफरेंस। कॉमन यानी सेम, दो सब में सेम चीज़ है। तो देखिए दो टाइप के मुख्य AP होते हैं, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं ABCD A से शुरू होती है, इसलिए हमने लेटर A से किया। लास्ट टर्म को क्या कहेंगे, तो देखिए लास्ट टर्म में हम Z से नहीं कहते, L से शुरू होता है ना लास्ट, इसलिए लास्ट टर्म को हम L कहते हैं। L से शुरू होता है इसलिए लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। तो देखिए ये AP शुरू होती है 147 से, 147, 148, 149 से लेकर 157 खत्म हो रही है, इजंट इट, ये खत्म हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट मतलब जो खत्म हो जाती है, जो आप गिन सकते हो। इनफाइनाइट मतलब जो आप गिन नहीं सकते। वैसे यहाँ पर एक AP है 950, 850, 750, 650, 550। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 और ये A1 है, तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, यानी 850 माइनस 950 इज इक्वल टू -100। वैसे करके देखो, आपको कॉमन डिफरेंस -100 का D इज इक्वल टू -100 ही मिलेगा। इनफाइनाइट AP अभी हमने देखा था नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 से लेकर n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसमें कोई L नहीं होगा, देखिए इनफाइनाइट में कोई Lth टर्म नहीं होगा, लास्ट टर्म नहीं होगा, वो सीधा n तक जाएगा। तो इसमें A1 से लेकर AN होगा, जबकि फाइनाइट AP में A से लेकर L तक होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइनाइट AP में A से लेकर L तक जाता है, इनफाइनाइट में A1 से लेकर AN तक जाता है। इसमें L नहीं आ सकता क्योंकि इसमें कोई हमारा लास्ट टर्म है ही नहीं, ये इन्फिनिटी तक चलते ही जाता है।
तो चलिए देखते हैं काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स और हम जानेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये AP है, इज इट एन AP। अगर ये AP है, मान लीजिए अगर ये AP है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें क्या ढूंढना है, A और D। A क्या होता है, A होता है सर आपका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A, एंड D क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। हमेशा सेकंड में से पहला नंबर माइनस होगा, बड़े में से छोटा टर्म माइनस होगा। टर्म माइनस होगा, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हर एक नंबर को क्या कहते हैं हम, टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा। तो देखिए पहला वाला तो हमें देख के ही पता लग रहा है। 9 माइनस 6 करो, देखो ये कौन सा है, A1, A2, A3, A4। सिंपल, कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। 9 माइनस 6 कितना आता है, 3। 12 माइनस 9 कितना आता है, 3। 15 माइनस 12 कितना आता है, 3। क्या ये सेम है कॉमन डिफरेंस, यस सर सेम है। तो ये क्या बन जाएगा सर, हमारा AP बन जाएगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो क्या ये AP है, यस। अब क्या पूछा है, अगर ये AP है तो A और D पूछा है, तो D तो आप निकाल चुके हो ना, 3 प्लस 3, तो D इज इक्वल टू प्लस 3। A क्या होता है सर, ABCD A से शुरू होती है, तो A यानी पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 6। तो यस दिस इज एन AP। A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 3। ऐसे ढूंढा जाता है AP और ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कुछ सीरीज दी है और A है आपका 3/2, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। क्वेश्चन पूछा है क्या ये AP है, तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 1/2 माइनस 3/2, इजंट इट। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। ये पहला मिल गया। वेरीफाई कैसे करेंगे, और भी 3 टर्म दिए, तीनों को माइनस करके देखते हैं। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, तो -1/2 -1/2, ये क्या हो जाएगा, -2/2, ये हो जाएगा -1। अरे वाह, अब तक तो सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म देखेंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि ये AP है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, A4 माइनस A3 यानी -3/2 -1/2, इजंट इट। ये ब्रैकेट में चला जाएगा, यानी 1/2 -3/2 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 -3/2 यानी -2/2 यानी -1। अरे वाह, सेम ही है, यानी ये AP है, यस दिस इज एन AP। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, A क्या है, 3/2, तो A इज इक्वल टू 3/2 एंड D कितना है, कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला है, यानी -1। तो हमें क्या मिल गया है, हम AP कैसे ढूंढेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेम आ रहा है तो वो AP है। अगर AP है तो फर्स्ट टर्म लिख देंगे, हमारा कितना है वो हो जाएगा आपका A, और कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, जो आपको माइनस करके सेम आंसर आ रहा है वो बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। है ना, बहुत आसान। तो चलिए देखते हैं दो ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें अक्सर गलती होने के चांसेस है। पहला है √2, √8, √18 और √32। तो इसमें हमें क्या पूछा है, पहले तो ढूंढो कि ये AP है या नहीं। अगर ये AP है तो इसका A और D ढूंढो। तो देखिए A तो आपको पता है कि √2 होगा, फर्स्ट टर्म है, बट D के लिए थोड़ा मेहनत मुशक्कर है। तो हम क्या करेंगे, A2 यानी ये क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4। A कैसे ढूंढेंगे, D कैसे ढूंढेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी √8 माइनस √2। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो अंडर रूट होते हैं वो स्प्लिटेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्प्लिटेबल और मर्जेबल। इनको मर्ज भी कर सकते हो, इनको स्प्लिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √8 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √4, और ये √2 तो √2 ही रहेगा। 4 का रूट क्या है, 2, यानी ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2। तो √2 कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, यानी आपको क्या डिफरेंस मिला, √2। अभी कोई कंक्लूजन पे मत पहुंचना। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2 यानी √18 माइनस √8। तो 18 क्या है, 9 2 18, तो √9 माइनस √9 मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू √4 मल्टीप्लाई बाई √2। 9 का रूट क्या होता है 3, 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये बन जाएगा 3√2 माइनस 2√2। √2 कॉमन निकाला, 3 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, यानी ये हो जाएगा √2। अब देखते हैं A4 माइनस A3 यानी √32 माइनस √18। 32 क्या होता है, 16 2 32, तो √16 मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस 18 क्या होता है √18, √9 मल्टीप्लाई बाई √2।
4√2, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है 4, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 4√2 माइनस 3√2, √2 कॉमन निकाला, 4 माइनस 3 1 हो गया, √2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा √2। कहने का पॉइंट है क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? यस सर सेम है। तो क्या ये AP है? यस सर। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है √2, यानी A इज इक्वल टू √2, D इज इक्वल टू √2। इसमें देखो A और D सेम ही आ रहा है, हालांकि ऐसे लग नहीं रहा था कि ये AP है, बट ये AP है। दूसरा देखते √3, √6, √9, √12। अभी अगर मान लीजिए ये रूट में नहीं होते तो आप सीधा सीधा लिख सकते 3, 6, 9, 12 और सीधा बोल सकते थे ये AP है, बट अभी यहाँ पर रूट है। तो देखिए पहले A2 माइनस A1 कर रहा हूँ, तो √6 माइनस √3, तो √6 क्या है √2 √3 का मल्टीप्लीकेशन है, माइनस √3, √3 कॉमन निकाला, √2 माइनस 1, ठीक है। A3 माइनस A2 करते तो √9 माइनस √6, तो √9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट होता है 3, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √2, √3 को कॉमन निकाला, √3 माइनस √2। जैसे ही ये दोनों डिफरेंस है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कंक्लूजन पे आ सकते हो कि ये जो है ये वाला सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो चलिए हमारे AP में आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम क्या ढूंढेंगे? AP का nth टर्म। n क्या है? कोई वेरिएबल है। AP किसी भी एक AP है, उसमें अगर मुझे nth टर्म ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? देखिए ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे आपका फाइनाइट AP हो चाहे आपका इनफाइनाइट AP हो। देखिए AP का आपने जनरल फॉर्म देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या है? पहला टर्म है A, फिर दूसरा टर्म A प्लस 2D, यानी D है कॉमन डिफरेंस, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। ये कॉमन उसका पैटर्न है, इजंट इट? ये सारी चीज़ें पैटर्न है। तो देखिए मान लीजिए कोई लड़की है रीना नाम की, और रीना की सैलरी है 8,000, और उसके बॉस ने उसको कहा है कि हर साल 500 रुपये जो है आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो आप 3 साल बाद उसकी सैलरी कैसे निकालोगे? देखिए 3 साल छोटा सा नंबर है ना, 8,000, 8,500, 9,000, पता चल गया 9,000। तो क्या इसका कोई सिंपल तरीका है? हाँ सिंपल तरीका है, बट अगर देखिए 3 साल थी आपने निकाल लिया, लेकिन अगर रीना मान लीजिए 1000 साल जीती और आपको पूछा है कि 980 साल बाद उसका सैलरी निकालिए, देखिए मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, जस्ट AP में पॉसिबल बनाने के लिए मैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आसान तरीका क्या है? देखिए 3 साल बाद, यानी पहले साल की 8,000 प्लस 500 यानी 2 बार उसका इंक्रीमेंट होगा। तो ये इसको हमने कैसे लिखना है? 3,000 थर्ड ईयर इज इक्वल टू 8,000, यानी आपका जो फर्स्ट टर्म है A प्लस n यानी कितने साल का पूछा है? -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस D। तो यही होगा कि आपका जो n-1 है इंटू D। तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। कुछ बात समझ में आई, समझ में नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई तो देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी लड़की रीना की सैलरी 15 साल बाद कितनी होगी? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। तो A ऑफ n इज इक्वल टू, यानी 15th टर्म क्या होगा? पहला टर्म क्या है? A हमारा 8,000, तो 8,000 प्लस n-1 यानी 15 माइनस 1 इंटू 500। D क्या है हमारा? 500 इज इक्वल टू 8,000 प्लस 14 इंटू 500, यानी 8,000 प्लस 14 5 70, ये हो जाएगा 7,000, यानी 15 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 15,000 रुपये। तो ये होता है आपका क्या कहते हैं nth टर्म कैसे ढूंढना है। तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। इस फॉर्मूले से ही आपके सारे आंसर्स निकलेंगे। तो देखिए सपोज हमें एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे नंबर है 2, 7, 12, और हमें पूछा गया है कि इसी सीरीज की 10वीं टर्म यानी 10th टर्म ढूंढो। तो देखिए जब हमें पता है 10th टर्म, तो उसका हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A ऑफ n इज इक्वल टू A, फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। यानी मुझे किसकी ज़रूरत है? A की ज़रूरत है। n इज इक्वल टू 10 दिया गया है, D क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो 7 माइनस 2 12 माइनस 7 क्या है? कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू 5 है। A यानी पहला टर्म कितना है? 2। तो मुझे ये ऑलरेडी पता है, तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो A ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1, n क्या है? 10, यानी 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। अच्छा याद रखना, अगर कॉमन डिफरेंस माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाना, अगर कॉमन डिफरेंस प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाना। प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो A ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45।
तो a ऑफ 10 यानी 10वां टर्म कौन सा है 47, 45 प्लस 2 करोगे तो 47। तो ऐसे निकलेगा, जब आप इसको बढ़ाते जाओगे 10th टर्म क्या आएगा आपका 47 आएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे ये फॉर्मूला को, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। देखेंगे एक और छोटा सा एग्जाम्पल, फिर चलेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की तरफ। तो देखते एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि क्या 301 इज 301 पार्ट ऑफ दिस एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 11, 17, 23। सबसे पहले आपने क्या करना है, d इज इक्वल टू निकालना है। d क्या है a2 माइनस a1 हम कर चुके हैं, 11 माइनस 5 6 सब में 6 है, ओके वेरी गुड। फिर आपने a लिखना है, a क्या है पहला टर्म कितना है 5। अब क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस d। तो ए एन हमें पूछा है यानी क्या 301 पार्ट है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस 301 लिख देना है। ए आपको पता है ए कितना है 5 है, प्लस एन हमें ढूंढना है, ये इसमें पूछा है कि क्या इसका पार्ट है, तो एन हमें ढूंढना है, तो इधर एन ही रहेगा, एन माइनस वन, और डी कितना है 6, यानी कि इसको क्या करोगे 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, तो 5 माइनस 6 क्या होता है -1, तो 301 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6n माइनस 1, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 6n इज इक्वल टू 302 हो गया, इजंट इट, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 301 प्लस 1 यानी 302। यहाँ दोनों साइड में क्या करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 2 में कितना आ जाएगा, ये 151 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 151 अपॉन 3। क्या 151 3 से डिविजिबल है, नो सर नहीं है, क्यों 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 151 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। बट इसमें अगर आप देखो तो ये तो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, इजंट इट, क्या ये फ्रैक्शन है, नो सर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये 301 इसका पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के हिसाब से ये फ्रैक्शन में आ रहा है और हमारा कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, यानी 301 इस एपी का पार्ट नहीं है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट सम की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 1000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट में, 30 साल बाद अमाउंट निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ये है क्या ये एपी बनेगा, 30 साल वाला बाद में देखेंगे। तो देखिए हमें पता है कि अमाउंट जो होती है सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये होता है PRT अपॉन 100, इजंट इट, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि PRT अपॉन 100 होगा तो ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी इसका अमाउंट। तो देखिए PRT क्या है, प्रिंसिपल क्या है 1000, इंटू रेट क्या है 8% यानी 8, इंटू टाइम कितना है, लेट्स से एंड ऑफ 1 ईयर, पहले साल में 1 गिनते हैं, अपॉन 100, ये दोनों यहाँ से कट हो जाएगी, कितने बचेंगे 80 रुपीज़, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 80 रुपीज़, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेम PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना है 1000, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, खाली टाइम बदल जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ अपॉन 100 आ जाएगा, ये दोनों जीरो को काट डालेंगे, कितना बचेगा 8 2 16, 16 10 160, ये कितना हो जाएगा 160। फिर तीसरे साल के लिए देखते हैं, अभी मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरे साल के लिए भी सेम PRT अपॉन 100, तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, ये दोनों को काट देंगे, 8 3 24, ये बन जाएगा 240, तो मुझे 3 नंबर मिल गए 80 160 240। अब मुझे देखना क्या ये एपी बनेगा, A2 माइनस A1 करो, 160 माइनस 80 क्या आता है 80, और 240 माइनस 160 भी 80 ही आता है, यानी कॉमन डिफरेंस D सेम है। तो मुझे क्या मिल गया है, मुझे AP मिल गया है जिसके नंबर्स क्या है 80 160 और 240, तो मुझे क्या मिल गया AP मिल गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है 30 साल बाद कितनी अमाउंट होगी। एक बार अगर आपको AP मिल गया तो 30 साल बाद और भी ईजी है, मैं ये बोर्ड रब कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। चलिए देखते हैं कि 30 साल बाद कितना अमाउंट होगा। तो देखिए मुझे मेरा AP मिल चुका है, वो 80 160 240। अब मुझे ढूंढना है सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 30 साल बाद कितना होगा। तो मुझे पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस D। A क्या है 80 प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 80, कॉमन डिफरेंस भी मेरा 80 ही है, इज इक्वल टू 80 प्लस
29 इंटू 80 यानी AN क्या हो जाएगा 2400 रुपीज़, यानी 30 साल बाद जो 80 रुपये जो 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे उस पर इंटरेस्ट कितना होगा 2400, यानी टोटल अमाउंट होगा 3400। ऐसे सॉल्व किया जाता है ये सम। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक मैथमेटिशियन है, जब वो छोटे थे 10 साल के थे यानी एलिमेंट्री स्कूल में थे, तब वो बहुत मस्ती कर रहे थे। तो टीचर ने उनको बोला कि एक काम करो, आप 1 + 2 + 3 से लेकर 100 तक प्लस करके दिखाओ। तो टीचर को लगा कि अभी ये प्लस करने में तो इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा है, थोड़ी देर शांति मिलेगी। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में तुरंत उन्होंने आंसर दे दिया कि आंसर है आपका 5050। एंड टीचर वो सरप्राइज, इसने किया कैसे? तो देखिए उन्होंने क्या किया, पहले सीरीज को उन्होंने मान लिया कि s = 1 + 2 + 3 + 100 तक, ये भी एक टाइप का AP है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी 100 + 99 + 98 प्लस से लेकर 1 तक। अब देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये s + s 2s हो जाएगा, कुछ नहीं किया सिर्फ रिवर्स कर दिया था, तो ये 2s हो जाएगा और सबका नंबर सेम आ जाएगा 101 + 101 यानी 1 + 100 2 + 99 3 + 98 101 से लेकर 101 तक, यानी 2s = 101 कितने बार 100 बार, यानी 2s = 10100, तो s = 5050। चुटकियों में सेकेंड्स में उन्होंने आंसर निकाल दिया था। एंड दिस मैथमेटिशियन वाज कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो देखिए जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस जो महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो किया था वही से, और ऐसे ही हम निकालेंगे कि फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, यानी उसका एडिशन क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक AP है 2, 5, 8, 11, 14, यानी आप समझ सकते हो कि ये AP है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है, इजंट इट। तो अभी ये जैसे 2, 5, 8, 11, 14 जो AP है, मैं अगर आपको पूछूं कि पहली 25 टर्म्स का यानी 25 बार लिखो और उसका सम यानी उसका टोटल जब उसको प्लस करो तो क्या आंसर आएगा। मैं 25वीं टर्म नहीं पूछ रहा हूँ, अगर 25वीं टर्म पूछता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, AN = AN-1 × D, A + n-1 × D, हम ये लगाते हैं। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ 2 + 5 + 8 + 11 + 14 प्लस जो 25 टर्म्स है उतने का सम क्या होगा, तो वही हम ढूंढ रहे हैं, सम ढूंढ रहे हैं। तो देखिए पहला सेट है s = A + 2D A + 3D लेकर A + n-1 D, यानी ये कौन सा टर्म है, A nth टर्म है, इजंट इट। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी को रिवर्स करता हूँ, s = A + n-1 D A + 3D A + 2D A, दोनों को प्लस किया 2s निकला, n कॉमन निकाला 2A + n-1 D। देखिए ये जो 2A है = A + A है ना, तो मैंने बस यहाँ पे स्प्लिट कर दिया A + n-1 D। लेकिन हम ये देख चुके A + n-1 D क्या है, ये है हमारा nth टर्म AN, तो 2s = n A + AN, तो ये जो 2 है यहाँ चला जाएगा, तो n/2 A + AN। और अगर फाइनाइट AP है तो हमें पता है लास्ट टर्म को हम L कहते हैं, तो s = n/2 A + L। तो बस यही है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, s = n/2 A + AN। फाइनाइट AP है तो ये क्या हो जाएगा, s = n/2 A + L यानी लास्ट टर्म। बस यही याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों याद रख लिया, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन समझना है, वैल्यूज डालना है, आंसर निकालना है, इतना आसान है। तो बस वही जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किया था वैसे से ही हमने निकाला। चाहे आप ये याद ना रखो, आप बस ये वाला पार्ट याद रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और वो वाला जो आपको पहले बताया था AN = A + n-1 × D, तो ऐसे निकाला जाता है आपके AP का सम। तो आइए 2 न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद ये चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि पहली 22 टर्म्स यानी पहले 22 टर्म कौन से इस AP का 8, 3, -2 का सम ढूंढिए। तो देखिए पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा s = n/2 A + AN। मजे की बात है कि इसमें आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए ही नहीं, D का जरूरत ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म और 22nd टर्म मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे D की जरूरत होगी। तो देखिए n मेरे पास है, A मेरे पास है, AN नहीं है, यानी 22वीं टर्म मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसका सम निकाल पाऊंगा। तो 22वीं टर्म कैसे ढूंढते हैं, अरे ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, AN = A + n-1 D, इजंट इट। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, D निकालूंगा, यानी A2 - A1 A3 - A2 करोगे तो आपको D मिलेगा -5।
इसमें 22वीं टर्म निकाली यानी A22 यानी an इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी को किया A22 इजिकल टू 8 प्लस 22 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई -5, तो A22 मुझे क्या मिला -97 मिला। ठीक है, एक बार 22वीं टर्म आ गई, इस वाले फॉर्मूला में डाला 20n/2 a प्लस an यानी 22/2 8 प्लस -97 यानी 8 -97 तो -11 इंटू 89, तो 22वीं टर्म तक अगर आप सब प्लस करोगे तो आंसर आएगा -979। इतना आसान है, बस दो ही फॉर्मूला है, दोनों ही फॉर्मूला लगाने हैं और कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, काफ़ी आसान है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स का। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सम लेते हैं कि कितने टर्म्स इस एपी के यानी 24, 21, 18 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म लेने पड़ेंगे कि उसका सम 78 होगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, हमको क्या लेना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है यानी s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। देखिए यहाँ पे मैं चाहता तो a प्लस an वाला भी ले सकता, बट मुझे नहीं पता an कितना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मुझे पता है जो नोन चीज़ है उसको, तो an को बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया 2a प्लस n माइनस वन डी, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था बिफोर वी अराइव टू द फाइनल स्टेप, ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्यों, मुझे a पता है, मुझे n ढूंढना है और मुझे d पता है। d कैसे पता है, इनमें से माइनस करूँगा यानी 21 माइनस 24 18 माइनस 21, तो d क्या हो जाएगा -3। तो बस कुछ नहीं किया, बस यही किया। तो देखिए एग्जाम में भी कभी कभी आप अगर अटक जाओगे ना, तो हमेशा याद रखना कि गो बैक टू व्हाट यू ऑलरेडी नो और व्हाट इज गिवन, तो उसके बेसिस पे अपना फॉर्मूला यानी फॉर्मुलेट करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो सम तो मुझे दिया 78, n/2 n मुझे ढूंढना है, 2a यानी 2 इंटू 24, a क्या है पहला टर्म 24, तो 2 इंटू 24 48 प्लस n-1 इंटू डी यानी n-1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू n/2 51 माइनस 3n, तो ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 से, तो ये बन जाएगा 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, तीनों को डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, तो n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 52। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट किया -13 -4 से, तो मुझे क्या मिल रहा है n-4 मल्टीप्लाइड बाय n-13 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13, यानी पहले 4 टर्म का सम करूँगा तो भी 78 आएगा और पहले 13 टर्म का सम करूँगा तो भी 78। ऐसे कैसे, हाँ ऐसे पॉसिबल है क्योंकि ये धीरे धीरे माइनस की ओर जा रहा है ना, तो कभी ऐसे 13 टर्म्स में ऐसे भी आ जाएंगे कि माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सम आपका 78 ही आएगा। तो ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इजंट इट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके यानी इसको क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो इसके दोनों आंसर वैलिड है, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। तो इसी के साथ आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है मैथमेटिक्स का यहीं खत्म होता है। आई होप आप समझ गए होंगे एंड मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।